Assalamu everyone, welcome back to the YouTube channel. This is me Nab the Crab. First of all, आप सबको बहुत 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 रमज़ान मुबारक. आई होप आप सब अपने घर वालों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े की सहरी इफ्तारी एंड आई एम श्योर हेल्दी चीज़ें खा रहे होंगे इफ्तार और सहरी में. सो यू नो आई रियली थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो फॉर माई रमज़ान रूटीन, लेकिन आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइज लव द प्रीवियस वीडियो. तो मैंने डिसाइड करा कि उसको फॉलो ऑन करा जाए और एक वीडियो और आप लोगों के लिए मैं अपनी प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड कुछ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ. गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी वीडियोस अपडेट होती रहें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. टुडे इन द वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और उससे ही रिलेटेड कुछ बातें आपसे करूँगा, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा. लास्ट टाइम भी आप लोगों को मैंने 3 टिप्स बताई थी, आज आप लोगों को 4 टिप्स बताऊँगा. बहुत इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स गो. सी आई एम नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेनर, आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज आई फील लाइक हेल्पिंग अदर्स और उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो खुद को इन्फीरियर समझते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. दैट्स दी ओनली मोटो. अच्छा, तो आज की वीडियो जो है ना गाइज वो इट्स अबाउट ऑल द लिटिल स्मॉल थिंग्स दैट आई यूज्ड टू डू इन माय डेली लाइफ. आप लोग अब अज्यूम कर रहे होंगे कि मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप उसको प्रैक्टिस करें एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. देखें, इंडीड प्रैक्टिस इज आई गेस द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ इट, बट आई बिलीव देयर हैव टू बी सम कॉन्क्रीट स्टेप्स एंड मेजर्स टू which I tell you that you may adopt and eventually improve. So let's head to the point number 1. Something that I used to do very frequently वो ये था कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था. ठीक है, I used to observe people. If you know someone in your circle who speaks well, just observe it. The more you observe, the more you learn. ये strategy है सारी. Always keep your observation open. See, even right now when you're watching this video, आप ऑब्ज़र्व करें कि मैं आप लोगों से कैसे बात कर रहा हूँ. ऑब्ज़र्व माई हैंड मूवमेंट, द आई मूवमेंट, द वे आई स्पीक, और उसमें से पिक करें समथिंग दैट यू लाइक और इग्नोर कर दें जो आपको नहीं समझ में आ रहा. द पॉइंट इज़ कि आप जस्ट चूज़ व्हाट यू नीड टू लर्न. दैट्स इट. अपने सर्कल में देखें, कोई एक ऐसा बंदा होगा जो बेहतर इंग्लिश में बात करता होगा. देखें कैसे बात करता है. ठीक है, इफ़ आई टेल यू अबाउट माई स्टोरी, so I know a guy I have worked with and I've always admired him, the way he speaks in English. Actually, the fact that I noticed most about him was कि वो कभी भी ना इंग्लिश बोल के किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता था. He always used to just deliver, just convey what he wanted to say. उसके अलावा और कुछ नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने उससे सीखी वो यही थी कि जस्ट बी सिंपल, बी नेचुरल एंड विद द मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स एक्सप्रेस योर आइडिया टू द अदर पर्सन. दैट्स इट. जस्ट बी वेरी सिंपल व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश. लेकिन डोंट यूज़ फैंसी वर्ड्स. पहले भी मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, डोंट यूज़ फैशनेबल वर्ड्स. ऑल व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू गेट योर थॉट अक्रॉस. अगर बात कर रहे हैं, फैंसी वर्ड यूज़ कर रहे हैं और अगले को बात ही समझ में नहीं आ रही है, एक्सप्रेशन ही आउट हैं, तो it just kills everything. See, if you're using fancy words and your expression is lost and you're not being able to deliver what you wanted to say, then your communication will never be good. You may have a very good command over English, but having a good command over communication is totally a different ball game. So being simple with your words is the first lesson in the video. Second, most important thing that has helped me so much, और क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. See, I started reading books and articles on the internet. Honestly, I was never interested in books, neither am I now. लेकिन मैंने क्यों बुक्स पढ़ना शुरू करी, क्यों आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करे, मैं आपको बताऊँगा. और आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द करंट अफेयर्स. पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है. तो रादर देन वॉचिंग इट ऑन द TV, आई प्रिफर रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट इट. I only do that because देखें, मुझे पता है कि if I want to learn something that I don't know or something that I'm not good at it, so
I would rather learn it from someone who has a good command over it, who knows it better, and who else than English authors and newspaper editors. So ये है पर्पस आर्टिकल्स पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का, और एक हैबिट बिल्ड करें कि जो मैं करता हूँ, जब मुझे कोई ऐसा वर्ड देखता हूँ किसी बुक में, किसी आर्टिकल में, कहीं इंटरनेट पे जिसका मुझे नहीं पता, तो आई जस्ट गो एंड लुक इट अप इन द डिक्शनरी और उन वर्ड्स को अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ एंड आई रिवाइज देम ऑन एंड ऑफ, ताकि मेरे माइंड में जो है ना वो जाके चीज़ स्टोर हो जाए, और कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं उस वर्ड को यूज़ करने का। सो वो प्रैक्टिस में भी रहता है, तो इस तरह से मुझे याद भी रहता है। सो फर्स्ट स्टेप थी, सो इफ़ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, इट डिड अ फेयर जॉब फॉर मी गाइज, क्योंकि यू नो whatever you see me doing right now, the way I speak, I think 50% of it is because of my habit of watching American shows and all the video content on YouTube, and that's why I have repeatedly tell you guys to please inculcate this habit. अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने खुद पर इम्प्लीमेंट करी to help myself improving skills of speaking in English, वो ये था कि I've always pushed myself for public speaking. Even when I was back in the school days, I always pushed myself for debate competition. Always been at the front for delivering speeches at the school assembly. कभी भी इन चीज़ों से भागा नहीं, और ऐसा नहीं था कि I was flawless. हम कोई भी perfect नहीं है. So even in fact कि मैं आपको बताऊँ, the blunders I used to make while speaking in English, they were horrible. और my own friends would used to laugh at me. They used to mock me. People will laugh at you. They will they enjoy mocking you. So आप डिसाइड करें कि आज उनको हंसते हुए देख लें, 2 साल बाद देख लें, 5 साल बाद देख लें। ये हमने डिसाइड करना है कि हमने खुद को इम्प्रूव कैसे करना है। See, whenever you're trying to learn something new, you make mistakes, and if anyone is trying to laugh at you or break your spirit, then trust me, there is something wrong with them, not with you. Your spirit is absolutely fine. You're doing absolutely good to yourself. Okay, so now the last tip that I would want to share with you guys is that you have to inbuild this habit of writing. See, speaking, listening, writing, reading, these things cannot be separated. These things go like this, they go together. तो आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं. So if you want to speak properly, you will have to start writing. See, because when you write, you think, and that is when you get more time to correct yourself. So start writing. कुछ भी लिखें, अपने पास डायरी बना लें, घर आके रात को, इफ़ यू गाइज आर वर्किंग, तो रात को टाइम निकाल के अपनी जो डेली रूटीन, जो ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ जो भी आप लोग काम करते हैं, जैसा भी दिन गुजरा है, जो भी किया है पूरे दिन में, उसको एक डायरी में नोट डाउन करें, लिखना शुरू करें। कोई भी रैंडम टॉपिक पिक करें, उसके ऊपर कुछ लिखें। एक टॉपिक सिलेक्ट कर लें, हफ्ते में एक दफ़ा लिखें, बट इसको थोड़ा सा अपना हैबिट बनाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंग्लिश बोलना सीखनी है तो आप इन चारों चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते। आपने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, these things will work like this. So before signing off, मैंने जो कुछ आपको वीडियो में आज बताया है वो शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, द पर्पस इज़ टू हेल्प यू गाइज। जिन लोगों को भी मुश्किल होती है, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। इवन इफ़ यू विल इम्प्रूव 10% फ्रॉम वेयर आर यू राइट नाउ, तो ट्रस्ट मी, पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग दैट अबाउट यू, और लोग नोटिस करेंगे ये चेंज आप में, तो दिस शैल ब्रिंग अ सॉलिड मोटिवेशन फॉर यू। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती मेरा ख्याल है। लेकिन जो कुछ मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो सब ऑनेस्टली मैंने अपनी लाइफ में ख़ुद इम्प्लीमेंट करा, और इसलिए ही इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि आप इनको ट्राई करें, तो इससे डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। क्योंकि देखें, लड़ाई किसी, ये जो फाइट है आपकी, ये किसी और से नहीं है, किसी बाहर वाले से नहीं है, ये आपकी अपने आप से। सो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी सही नहीं होगा। देखें, जैसे बॉडी को बनाने के लिए हमें डेली वर्कआउट करना होता है, तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन सिमिलरली अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो
अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऑन डेली बेसिस, देखिए ये भी एक तरीके का वर्कआउट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जिम जाते हैं रोज़ाना इफ़ वी नीड अ गुड बॉडी। अगर हमने कोई चीज़ सीखनी है, अगर हमने लैंग्वेज सीखनी है, तो हमको इसको एज अ वर्कआउट कंसिडर करके इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। दैट्स द ओनली वे वी कुड बी एबल टू लर्न दिस लैंग्वेज। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल देखें, इस पर करंटली आई हैव 235 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। मेरा अभी रिसेंटली ये चैनल मैंने बनाया है, आई गेस हार्डली 1 महीना हुआ होगा। करंटली आई एम एट 235 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। शायद कोई टाइम ऐसा आएगा आज से, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, लेकिन शायद कभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। तो उस मोमेंट पे जब कोई मुझसे आके पूछेगा कि ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे किए, तो मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होगा, और वो ये कि मैंने डेली उसके लिए मेहनत करी है, वीडियोस अपलोड करी हैं, कंटेंट ढूंढा है, कुछ भी किया है, लेकिन उसके लिए मेहनत करी है रोज़ाना। तभी आज जाके मैं शायद इस पोजीशन पर हूँ। कोई भी चीज़ लाइफ में अगर आपको चाहिए तो वो शायद इसलिए चाहिए क्योंकि वो अच्छी है, और वो अच्छी है तो वो आसान नहीं होगी, तो और आसान है तो वो अच्छी नहीं होगी। देखें, एक सेइंग है, बॉयज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, कि लड़कियों के लिए स्पेशली, कि इफ़ शी इज़ गुड शी वोंट बी ईजी, एंड इफ़ शी इज़ ईजी देन शी वोंट बी गुड। सो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ यही सेम लॉजिक फॉलो करती है। सो जस्ट enjoy दिस जर्नी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, इसको बर्डन ना बनाएं। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन लोगों को आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है, और यू गाइज नो द ड्रिल, राइट? सो दिस इज़ मी, नाब द क्रैप, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।